एक शहर में जीतू नाम का एक बंदा रहता था जो हर सुबह बस स्टैंड में अपनी बस का इंतज़ार किया करता था। उसकी बस कभी जल्दी तो कभी कभी थोड़ी देर से उसके बस स्टैंड पे आती थी, जिस वजह से वो कभी कभी अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता था। ऑफिस में वो दिन भर मन लगाकर काम किया करता था, जिस वजह से उसे समय का पता ही नहीं चलता था। एक शाम वो रोज़ की तरह अपने ऑफिस से बाहर निकला और अपने बस का इंतज़ार करने लगा। वो अपने बस का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पास की एक होर्डिंग पर पड़ी। कुछ ही देर बाद उसकी बस आ गई। वो बस पे चढ़ा और थकान के मारे सुस्ताने लगा। वो बस से उतरकर थके हारे अपने घर की तरफ चल देता है और सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में आता है। और पलक झपकते ही नींद की गहराइयों में खो जाता है। एक बार फिर जीतू बस स्टैंड पे अपने बस का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके सामने एक गाड़ी रुकती है और ड्राइवर उसे बाय बोलकर भाग जाता है। ये देखकर जीतू को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो भी एक कार लेगा। कुछ ही दिनों बाद वो उस कार शोरूम में एक नई कार लेने पहुंच जाता है। आसपास इतने सारे कार्स देखकर वो बहुत खुश होता है। शोरूम का मालिक उसे एक बहुत ही सुंदर कार दिखाता है, जिसे देखकर जीतू को वो कार बहुत पसंद आती है और वो वही कार खरीद लेता है। शोरूम का मालिक उसे कार की चाबी देता है और जीतू अपनी नई कार चलाकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी नई कार लेकर पास ही के एक पेड़ के नीचे से गुजरता है, इस बात से बेखबर कि उस पेड़ के एक भूत की नज़र उसके नई कार पर पड़ गई थी। मोनू भूत नई कार को देखकर बहुत खुश होता है और उड़कर कार के अंदर जाके बैठ जाता है। इस बात से अनजान जीतू बड़े ही मज़े से अपनी गाड़ी शहर भर घुमाने लगता है और उसके साथ साथ मोनू भी अपनी इस सफ़र का मज़ा लेने लगता है। थोड़ी देर बाद जीतू अपने घर के सामने अपनी कार को रख अपने घर की ओर चल देता है। उसको जाते देख मोनू को कुछ मस्ती करने का मन करता है और वो इस नई कार को लेकर निकल जाता है। वो शहर भर कार को लेकर घुमाने लगता है। वो एक जगह अपनी कार को रोकता है और साइड की एक खिड़की नीचे करता है। दुकानदार कार के अंदर किसी को ना देखकर डर के भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक कार के पीछे लग हॉर्न बजाकर उस कार के ड्राइवर को परेशान करता है और जब वो ड्राइवर उतरकर मोनू की तरफ आता है तो वो अंदर किसी को ना देखकर डर जाता है।
उसके थोड़ी ही बाद मोनू की कार एक बिरयानी शॉप के सामने रुकती है और वो अपने जादू से एक बिरयानी का एक पॉट कार के ऊपर रखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अपने उस भूतिया पेड़ के नीचे पहुंचकर एक डाल में बैठ पूरी बिरयानी खा जाता है। अगली सुबह जब जीतू अपने घर के नीचे उतरता है तो उसकी कार घर के बाहर ना देखकर वो बहुत घबरा जाता है। वो भागकर इधर उधर देखता है पर उसे दूर दूर तक अपनी कार नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद एक गली में उसे अपनी कार मिल ही जाती है। वो भागते हुए अपनी कार की तरफ जाता है और कार के मिल जाने पर बहुत खुश होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागे भागे आ रहे थे। ये देखकर वो डर कर पास ही छुप जाता है। वो लोग कार के पास आकर कुछ बात करते हैं और फिर कार को पीटने लगते हैं। ये देख जीतू को बहुत दुख होता है। वो लोग कार को पीट ही रहे थे कि तभी मोनू भूत कार के बाहर निकलकर सबको डरा देता है। वो भागकर अपने कार की तरफ जाता है और जैसे ही वो अपनी खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता है उसे अपनी गाड़ी के अंदर मोनू का भूत दिख जाता है। मोनू को देखकर जीतू बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। उस दिन के बाद से जीतू एक बार फिर उसी तरह से बस में सफ़र करने लगा। मोनू भूत ने उस कार पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। अब वो हर रात शहर में कार लेकर घूमने लगा। भूत की डर की वजह से सभी लोगों ने उस कार का नाम भूतिया कार दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।